अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कैफ और आप सीख रहे हैं कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट की टैब नंबर 2 इंसर्ट टैब। इससे पिछले लेक्चर में हमारी टैब नंबर होम थी, अब इंसर्ट टैब की बारी है। तो इंशाल्लाह वीडियो 10 मिनट से लंबी नहीं होगी। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड, यानी कि मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 स्लाइड हैं, एक ये और एक ये। आप एक और स्लाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू स्लाइड डुप्लीकेट इसके ही जैसी एक और ले लेंगे आप, या फिर आप अलहदा से स्लाइड लेना चाहते हैं तो स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, सिंपल सी स्लाइड आप एक और स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है टेबल। ये टेबल का जो ऑप्शन है ये एमएस वर्ड एक्सेल दोनों का ही है। तो आपको अगर यहाँ पे कोई टेबल चाहिए तो ये आपके पास टेबल आ गया है सामने। तो इसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारा पिक्चर। हमें अगर कोई पिक्चर चाहिए अपने एमएस पावर पॉइंट के लिए तो पिक्चर कैसे आएगी, आप लोग फोल्डर के अंदर जाएंगे पिक्चर और इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। सिंपली सा काम है, कोई इसमें ज़्यादा काम नहीं है। ये हमारे पास पिक्चर आ गई, इसका आप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको अपनी स्लाइड के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो पिक्चर के बाद हमारा अगला नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर आउटलाइन। अगर आप ऑनलाइन अगर आपको इंटरनेट से कोई पिक्चर चाहिए तो आप इंटरनेट से पिक्चर मंगवा सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्क्रीनशॉट। एक मोबाइल में ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का और एक यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सिंपली क्या है स्क्रीनशॉट लेने का आसान तरीका, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इतना इतना हमारे पास स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक होके यहाँ पे आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है फोटो एल्बम। आपको इकट्ठी काफ़ी सारी पिक्चरें लेनी है अपने इस स्लाइड के लिए। तो फोटो एल्बम कैसे लेंगे, हम न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसके बाद जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और अपनी तस्वीरें सेलेक्ट करेंगे। फोल्डर के अंदर से सेलेक्ट करने के बाद उनको इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे पास एक फ़ोटो एल्बम बन जाएगी। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ तस्वीरें पड़ी हैं फोल्डर के अंदर, मैं उनको सर्च करके आपको अभी दिखाता हूँ ऑन करके। ये फोल्डर भी एम्प्टी है। तो यानी इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप काफ़ी सारी तस्वीरों को लेके आ सकते हैं यहाँ पे। ये अभी मेरे पास एक आ गया, तो आप काफ़ी सारी तस्वीरों को यहाँ पे ही ओके करके उनका एक एल्बम बना के उनको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो मेरे पास है ये एमएस है, ये एमएस 2019 है, यानी काफ़ी सारा अपडेट है। इससे क्या होगा, इसको सीखने से आप लोगों को पिछला जो 2010, 7 और 13 और 16 है वो सारा भी आ जाएगा। तो दोस्तों डियर फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है शेप्स। शेप्स के अंदर क्या होता है, आप लोग किसी भी किस्म की शेप्स लेना चाहें, ये काफ़ी सारी शेप्स हैं। अगर मैं इनको यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू कर दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ शेप क्लिपिंग होती हैं। आपको कोई भी शेप चाहिए तो आपको सिंपल इंसर्ट करना है, वो शेप्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हाइपरलिंक और एक्शन। ये सारे जो ऑप्शन है ये इंटरनेट पे होने वाले हैं। अभी मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको ये ऑप्शन बता दिए जाएंगे। इसके बाद आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है, इसके ऊपर क्लिक करें, करने के बाद आप सिंपली जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। यानी कि आपको कहीं किसी अलहदा जगह पे कुछ लिखना है तो वो आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये यहाँ से आप लोग अपनी स्लाइड को व्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स कैसे काम करता है, आप लोग पिछले वाले पेज पे जाएंगे, जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद सिंपली क्या है आप बटन दबा के तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको जितना टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है हाइडर एंड फुटर। हाइडर एंड फुटर एमएस वर्ड का ऑप्शन है, ज़्यादातर अच्छा वहीं पे काम करता है। यहाँ पे इसका कोई इतना खास काम नहीं है, सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। वर्ड आर्ट ख़ास तौर पे इसका ही काम है। यहाँ पे आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद उसको आप सिलेक्ट करें, करने के बाद वर्ड आर्ट पे जाएं, कोई एक डिज़ाइन ले लें, उसके बाद उसके ऊपर आप मज़ीद काम कर सकते हैं। जैसे हमने ये डिज़ाइन लिया है, साथ ही ये बॉक्स फिल हो गया, तो इसके अंदर से आप कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर का कलर है उसको आप ले सकते हैं। ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के अंदर क्या होगा, आप इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें फिर आपको समझ आएगा। ये टेक्स्ट बैकग्राउंड है। जो आपको डिज़ाइन चाहिए वो वर्ड के अंदर वही डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डेट एंड टाइम। MS एक्सेल का ऑप्शन है। आपको अगर यहाँ पे डेट एंड टाइम चाहिए तो जो डेट एंड टाइम आपके पास कंप्यूटर में सेव होगा वही यहाँ पे इंसर्ट होगा। अभी मेरे पास सेव है 1/21/22 यानी कि आज की डेट के अंदर। तो इसको मैं ओके करूँगा, मेरे पास डेट एंड टाइम यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, आपको डेट लिखना नहीं पड़ेगी। स्लाइड नंबर, अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपकी स्लाइड के नंबर लग जाएंगे। अभी आपकी स्लाइड पे काम कर रहे हैं वो स्लाइड नंबर ये 5 नंबर है, तो मेरे पास भी इधर 5। अगर हम इस पे आके स्लाइड नंबर देते हैं तो यहाँ पे स्लाइड नंबर अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने काफ़ी सारी स्लाइड बनाई हुई हैं तो स्लाइड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आने के बाद आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्लाइड नंबर 3 है मेरे पास, यहाँ पे भी 3 नंबर। अगर आपने 100-150 स्लाइड बनाई है तो उसके लिए ये ऑप्शन काफ़ी ही कारगर रहेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे सिग्नेचर हम दे सकते हैं और एक्सेल की मदद से कोई डाटा लेके आना चाहें तो उसको हम दे सकते हैं। अगर हमें एक्सेल की कोई फॉर्म यहाँ पे ओपन करनी है तो यहाँ से सिंपली ओके करेंगे और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर काम हो जाएगा। डियर फ्रेंड, ये देखें, ये ना आ गया ऑप्शन अभी भी जो हमने किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इक्वेशन सिंबल। इक्वेशन के अंदर क्या होता है, आप लोगों को अगर कोई मैथ के रिलेटेड चीज़ें चाहिए, मैथ के रिलेटेड आप स्लाइड बना रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग इक्वेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से जिस तरह की आपको इक्वेशन अगर ये नहीं चाहिए तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन के अंदर जाके आपको और काफ़ी सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी ये मैथ के रिलेटेड। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सारी कॉलम जो आपने पढ़े हुए 9th स्टैंडर्ड के अंदर वो सारी यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद सिंबल है, आपको अगर कोई ऐसी सिंबल चाहिए जो आपको ढूंढनी पड़े कंप्यूटर से या फिर किसी ने आपको दे दिया तो ये सिंबल वाले ऑप्शन के अंदर से आप किसी भी किस्म की ऑप्शन ले सकते हैं जो आपको सिंबल चाहिए। अगर आपको कोई सिंबल लेना उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ये मैंने 2 दफ़ा इंसर्ट किया था तो 2 दफ़ा ये सिंबल आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन है वीडियो। वीडियो के अंदर क्या होता है, अगर आपको अपनी स्लाइड के लिए कोई वीडियो चाहिए तो आप वीडियो ले सकते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे वीडियो है, साउंड स्कैन, सॉरी इसमें वीडियो नहीं पड़ा हुआ, मैंने अभी लैपटॉप में कोई वीडियो रखा। अगर वीडियो रखा हो तो सिंपली आप उसको इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है हमारे पास ऑडियो का, तो ऑडियो माई। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऑडियो क्लिप पड़े हुए हैं तो ऑडियो को लाने के लिए भी आप सिंपल वही जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट की थी ऑडियो वीडियो को लाने के लिए वही पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छी से समझ आई होगी। अगर कहीं से कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।